हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीम का थाना एजुकेशन हब में। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि रोज़ाना मैं आपको टॉप 10 साइंस के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आर्मी 2026 की भर्ती को टारगेट कर रहे हैं हम, जिसके अंदर आज का अपना पहला प्रश्न रहने वाला है, बिना समय ख़राब किए टिटनस रोग का प्रभावित अंग। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि टिटनस जो रोग है इसका प्रभावित अंग क्या है। तो टिटनस रोग जो है इसके लिए प्रभावित जो अंग है वो है दोस्तों तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है। जो टिटनस रोग है इसके अंदर मांसपेशी में लोक लग जाता है, इसलिए इसको लोंकजा या धनुषाकार रोग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। वो टिटनस रोग जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी इसके बैक्टीरिया का नाम है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विटामिन सी का रासायनिक नाम। सबको पता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। और मैं आपको निश्चित तौर पे विश्वास दिलाता हूँ, आप रोज़ाना के 10 क्वेश्चन मेरे साथ कर लोगे सोल्व तो आपको साइंस में कोई भी रोकने वाला नहीं है। पूरे के पूरे 15 में से 15 क्वेश्चन आप सही करने वाले हैं। तो ये रोज़ाना का आप 10 क्वेश्चन का शो ज़रूर से अटेंड कर लिया करो। दूसरा शो है, फर्स्ट शो मैंने करवा दिया है और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम लिंक पे जाइए और आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और क्लास की पीडीएफ फ्री प्रोवाइड कीजिए। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान। तो दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और ये हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। ठीक है। उसके बाद में अगला है कि कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है। चौथा प्रश्न। तो कॉकरोच का श्वसन अंग है दोस्तों वो है श्वास नली। आपको पता हो तो कॉकरोच है ना, कॉकरोच ये श्वास नली ट्रेकिया से श्वास लेता है दोस्तों। ट्रेकिया इसके अंदर श्वास नली होती है गले में, उससे श्वास लेता है। अगला 5वां प्रश्न है विडाल टेस्ट। विडाल परीक्षण कौन से रोग में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और हालांकि ऐसे तो रोजाना जो मैं 10 क्वेश्चन करवाता हूँ हर एक प्रश्न के अंदर दम है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो विडाल परीक्षण कौन से रोग में किया जाता है? आप सबको पता होगा, विडाल परीक्षण टाइफाइड रोग में किया जाता है दोस्तों। कौन से रोग में किया जाता है? टाइफाइड रोग में किया जाता है। और आप सबको पता है टाइफाइड रोग कैसे होता है? दूषित जल एवं भोजन से। दूषित जल एवं भोजन से होता है। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का सामान्य सूत्र। तो दोस्तों बेकिंग सोडा का सामान्य सूत्र सबको याद रखना है NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। तो सभी दोस्तों को पता है वो है लाला मैंडिबल। कौन सी है? मैंडिबल। और ये सर कहाँ स्थित होती है? तो दोस्त मेरे ये जबड़े में स्थित होती है। किस में? जबड़े में। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी दोस्त क्रिकेट का मैच ज़रूर खेलते हैं और वर्तमान में अभी IPL चल भी रहे हैं। तो सबको पता है कि उसके अंदर बॉल को कैच करने पर न्यूटन की गति का कौन सा नियम काम करता है? तो दोस्तों बॉल को कैच करने पर न्यूटन की गति का सेकेंड लॉ, द्वितीय नियम। कौन सा नियम? द्वितीय नियम काम करता है दोस्तों। जैसे ही अपन बॉल को हाथों से कैच करते हैं तो होता क्या है कि अपन हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं, हाथ को ऐसे पीछे की ओर ले जाते हैं। तो पीछे की ओर ले जाते हैं तो आपने पढ़ा होगा F बराबर dp/dt। अपन पीछे की ओर हाथ को ले जा रहे हैं, इसका मतलब अपन टाइम पीरियड क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। और जब जब टाइम बढ़ेगा बल मेरे दोस्त लगेगा कम। बल क्या लगेगा? कम। और कम लगेगा तो हाथ में चोट क्या आएगी? कम आएगी। बिल्कुल गुरुजी, समझ में आ गया। अगला 9वां क्वेश्चन है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो दोस्त मेरे 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन होते हैं। कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन होते हैं। और कल परसों में मैं बोर्ड ले आऊँगा, उसके बाद अपन बोर्ड पे पढ़ेंगे मज़े से। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। और आज का अपना अंतिम प्रश्न, पित्तल किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्त मेरे कॉपर और जिंक जो है वो पीतल की मिश्र धातु किसकी बनी होती है? कॉपर और जिंक की। एक बार फटाफट से अपन रिवाइज करते हैं 10 के 10 प्रश्न और उसके बाद में तीसरे एपिसोड की बात करेंगे कल। तो पहला प्रश्न था टिटनस रोग का प्रभावित अंग। तो तंत्रिका तंत्र। इस रोग में मांसपेशियों में लोग लग जाता है, इसलिए इसे लोंकजा भी कहते हैं। इसका धनुषाकार रोग भी कहते हैं और क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के कारण यह होता है। दूसरा प्रश्न विटामिन सी का रासायनिक नाम। एस्कोर्बिक अम्ल, जो कि जल में घुलनशील होता है विटामिन सी। तीसरा प्रश्न मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चौथा प्रश्न कॉकरोच का श्वसन अंग है दोस्त मेरे श्वास नली। 5वां प्रश्न है विडाल परीक्षण कौन से रोग में?
तो टाइफाइड जो दूषित जल एवं भोजन से होता है। 6वां प्रश्न बेकिंग सोडा का सामान्य सूत्र NaHCO3। 7वां प्रश्न मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल जबड़े के अंदर होती है। 8वां प्रश्न है बॉल को कैच करने पर न्यूटन का कौन सा नियम दूसरा नियम काम करता है। 9वां है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं 10⁵5 डाइन। और 10वां पित्तल किसके मिश्र धातु कॉपर और जिंक की। क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। और अगर वैसे आप अगर सर्च करना चाहो टेलीग्राम के ऊपर तो आपको लिखना है क्या नीम का थाना एजुकेशन हब। अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हो इस वीडियो के, उस लिंक पे आपको सिर्फ क्लिक करना है। क्या करना है क्लिक, और आप डायरेक्ट चले जाओगे टेलीग्राम चैनल पे। रोज़ाना के 10-10 क्वेश्चंस की PDF आप डाउनलोड कर लेना, रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चंस लगाने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भर्ती के अंदर फ्री कंटेंट साथ में मजबूती के साथ प्रदान किया जाएगा।